Hello friends, how are you all? I hope all will be fine. So today we will be discussed about the mole and its explanation, representation and example. So first of all, don't forget to subscribe this channel and click the bell icon for more updates. Let's come to our topic mole. Mole की definition क्या है ना, तो the quantity of substance which contain Avogadro numbers is called mole. एवोगाड्रो नंबर क्या है, तो जिसकी वैल्यू 6.03 10⁻⁴ है। हमारे पास वो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो कि एवोगाड्रो नंबर कंटेन करती है तो उसको हम मोल कहते हैं। मीन सब्सटेंस की वो मिकदार जो कि एवोगाड्रो नंबर कंटेन करती है। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास 6.03 10⁻⁴ हमारे पास 23 है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ये मोल की डिफिनीशन है। अब इसकी एवोगाड्रो नंबर कंटेन करते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो क्या होता है। Now let's come to its explanation. In SI, the mole is the basic unit of quantity of substance. मीन हमारे पास मोल है, एक बुनियादी यूनिट है सब्सटेंस का। इससे बाद हमसे बहुत से पढ़ेंगे ना, लेकिन मोल हमारे पास वो बेसिक यूनिट है जो इस सब्सटेंस का। इसकी हमारे पास एग्जांपल्स भी है ना, तो अ डजन कंटेन 12 सिमिलर थिंग। जिस तरह हमारे पास एक दर्जन में 12 एक जैसी चीज़ें होती है ना, एक ग्रोस कंटेन 144 सिमिलर थिंग्स एंड यहाँ हमारे पास ग्रोस कंटेन करते हैं 144 एक जैसे चीज़ें। तो इन द सेम वे एक ही तरीके से हमारे पास 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23 ऑफ द पार्टिकल्स। तो हमारे पास इसी तरह 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस भी हमारे पास एवोगाड्रो नंबर कंटेन करते हैं जो कि है 6.023 ऑफ 10⁻23 ऑफ पार्टिकल्स। तो यह हमारे पास जहाँ डजन कंटेन करते हैं 12 सिमिलर थिंग, ग्रोस कंटेन 144 सिमिलर थिंग, तो सेम इज द केस हियर इन द मोल इन 1 मोल। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ मोल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास नंबर ऑफ मोल किस चीज़ से कैलकुलेट होती है, इस इक्वेशन से। ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। हमारे पास मास इन ग्राम्स को लेकर और मास को ग्राम्स में और मोलर मास को इसके डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स की फार्मूला है। या हमारे पास और द नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल को हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर पे डिवाइड करेंगे तो उसको नंबर ऑफ मोल्स की फाइंडिंग हो जाएगी। तो ये इसका फार्मूला है जो कि बहुत ही ईजी है। Now let's come to its representation. ये किस चीज़ से रिप्रेजेंट होती है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है एज अ यूनिट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोल। मीन अगर हम इसे यूनिट में ले लें तो ये रिप्रेजेंट होती है मोल से। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन व्हेन यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास एन से रिप्रेजेंट होगी। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम। मीन हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या कंटेन करते हैं, 1 ग्राम कंटेन करते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर H2O जो है ना हमारे पास 18 ग्राम्स कंटेन करते हैं। 1 मोल ऑफ NaCl क्या कंटेन करते हैं, तो 58.5 ग्राम्स कंटेन करते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 जो है वो हमारे पास 2 ग्राम्स ऑफ वो कंटेन करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, इसकी थोड़ी सी ओवरव्यू करते हैं। तो मोल पढ़ा कि उसकी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेन एवोगाड्रो नंबर करते हैं। हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि हमारे पास जिस तरह 1 डजन 12 सिमिलर थिंग्स कंटेन करते हैं, तो इस तरह हमारे पास एवोगाड्रो 1 मोल भी एवोगाड्रो नंबर कंटेन करते हैं। हमने इसका फार्मूला पढ़ा। फार्मूले में क्या था कि नंबर ऑफ मोल इज मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसकी रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या पढ़ा कि इट इज़ यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय मोल इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट एंड इन नंबर सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसकी एग्जांपल्स में पढ़ा कि हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करते हैं 1 ग्राम, इस तरह वाटर की NaCl की, इस तरह ये सारे एग्जांपल हमने पढ़े। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।